पिछले एपिसोड में यह प्रश्न उठा था कि जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, क्या उसके लिए भी इस जगत में कुछ करणीय है? क्या उसके लिए भी कुछ कर्तव्य कर्म है? इसे आज की चर्चा में समझने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो चुका है, अर्थात अब जो अपने आप में ही रमण करने वाला है, अपने आप में ही आनंद लेने वाला है, जिसका आनंद स्वप्रकट है, बाहर से किसी व्यक्ति या वस्तु से उसे सुख या आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता शेष न रह गई हो, और जो अपने आप में तृप्त हो गया हो और जो अपने आप में ही संतुष्ट हो गया हो, उसके लिए वास्तव में कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। पर जब तक आत्मबोध न हो, आत्मरति, आत्म तृप्ति और आत्म संतुष्टि नहीं हो सकती। पर जब व्यक्ति कर्म योग के पथ पर चलकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब वह व्यक्ति ईश्वर अंश जीव अविनाशी के अनुभूत ज्ञान के साथ जीता है, और ऐसे अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त व्यक्ति के लिए कुछ भी करणीय नहीं होता। ऐसे महापुरुष का इस संसार में कर्म करने से न तो कोई प्रयोजन रह जाता है और न ही कर्म न करने से ही उसका कोई प्रयोजन रहता है। वास्तव में किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी उसके स्वार्थ का कोई संबंध शेष नहीं रह जाता। पर हे अर्जुन, तुम यदि अपने आप को देखो तो तुम पाओगे कि तुम अभी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे हो कि तुम्हारे लिए कुछ करणीय ना हो। अतः तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण करो, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने वाला ही उस परमात्मा को पा सकता है, उसे समझ सकता है। देखो, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष लोगों ने भी आसक्ति रहित कर्म अर्थात कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। इसलिए सारी दुनिया तुमसे प्रेरणा ले और तुम्हारा अनुगमन करे, इस कारण भी तुम्हें निष्काम कर्म अवश्य ही करना चाहिए। अर्जुन, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, असाधारण वीर हो और परम तेजस्वी हो और अनेकों दैवी संपदाओं के स्वामी हो। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने कार्यों के द्वारा जिस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, दूसरे लोग उसका ही अनुसरण करते हैं। और तुम मुझे देखो, मेरे लिए तीनों लोक में कुछ भी करनी नहीं है, नहीं ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हो और उसके लिए मुझे कुछ कर्म करना हो, फिर भी मैं अपने कर्तव्य में लगा रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं अपने कर्तव्य कर्म के प्रति असावधान हो जाऊं तो बड़ी ही हानि होगी और मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुगमन करना शुरू कर देंगे और इस सृष्टि की सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार मैं सभी प्राणियों की शांति का विनाशक बन जाऊंगा। अर्जुन, इस बात का ध्यान रखो, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से काम करते हैं, उसी प्रकार जो आत्मबोध को भी प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए कुछ करनी ना भी हो, तब भी उनको लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त होकर कार्य अवश्य करना चाहिए। और जो लोग सकाम कर्म में लगे हों, उनको ऐसे कर्मों को करने से नहीं रोकना चाहिए, अन्यथा उनका मन विचलित हो जाएगा और उनको लाभ की जगह हानि हो जाएगी। ऐसे महापुरुषों को चाहिए कि वे सभी कर्म अच्छे से करें, और जो लोग कर्म को किसी कामना से कर रहे हैं, उनसे भी धीरे धीरे ऐसे ही करवावें। फिर उन महापुरुषों के संग के प्रभाव से सकामी व्यक्ति की कामना भी धीरे धीरे कम होने लगती है। हे अर्जुन, जो कर्म के सिद्धांत को समझता है, वह जानता है कि सारे कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा ही करवाए जाते हैं, पर जीव अहंकार से मोहित होने के कारण स्वयं को कर्ता मानने लगता है। परंतु हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर होने वाले कर्म और निष्काम कर्म के भेद को समझो। प्रकृति के गुणों का प्रभाव शरीर में, बुद्धि में, मन में और इंद्रियों में पड़ता है। जो ज्ञानी है वह इस बात को तत्व से जानता है और दृष्टा की भांति इसको देखकर इसमें कभी आसक्त नहीं होता। पर प्रकृति जन्य गुणों से मोहित होने के कारण अज्ञानी जन गुणों और सकाम कर्मों में आसक्त रहते हैं। ऐसे में जो तत्वविद हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें चाहिए
कि इन अज्ञानियों को विचलित ना करें। हे अर्जुन, तुमसे तो मैं यही कहूंगा कि विवेक से युक्त बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मुझ परमात्मा में अर्पित करो और कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तुम्हारा कर्तव्य कर्म जो इस समय युद्ध में भाग लेना है उसे करो। और जो भी लोग मेरे द्वारा बताई गई इस बात का अनुसरण करेंगे वे सभी अपने सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात जो लोग अपने कर्म और कर्मफल परमात्मा में अर्पित कर देते हैं और कामना रहित होकर कर्म करते हैं, उनको उनके कर्मों का कोई बंधन नहीं लगता। परंतु जो लोग ऐसा नहीं करते वे मोह के प्रभाव के कारण अपने जीवन में पतन को प्राप्त होते हैं। सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें अपने धर्म अर्थात युद्ध का पालन करना चाहिए। तुम दूसरे का धर्म अपनाने की चेष्टा न करो, क्योंकि इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इससे तुम अत्यधिक हानि को प्राप्त होगे। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन से अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए कह रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपने कर्म को अपना धर्म मानकर आलस्य त्याग कर अवश्य करना चाहिए। देखिए, भौतिक जीवन में भी अगर किसी को कुछ प्राप्त करना है तो बिना कर्म किए वह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रारंभिक आवश्यकता तो यह है कि आलस्य त्याग कर हम अपने कर्मों में लग जाएं। धीरे धीरे निष्कामता आएगी, वैसे वैसे कर्म फल की आसक्ति का त्याग होगा, वैसे वैसे ही कर्मों के बंधन से हम मुक्त होने लगेंगे। लेकिन कर्म आवश्यक है। जीवन में ना तो आलस्य हमारे कर्मों को रोक सके और ना ही कोई निराशा। मैथिली शरण गुप्त की यह कविता बहुत सार्थक है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधार पान करो, उठ के अमृत विधान करो। दव रूप दहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने कर तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि हे केशव, मनुष्य पाप कर्मों के लिए कैसे प्रेरित होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो कोई बलपूर्वक उसे पाप कर्मों की ओर लगा रहा हो। यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है और इस पर हम अगले एपिसोड पे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।